हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की 10 सबसे बड़ी नदियों की सूची के बारे में। इसमें हम गंगा नदी, गोदावरी नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, कावेरी नदी और ताप्ती नदी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें जानते हैं गंगा नदी के बारे में। वन लाइनर प्रश्नोत्तरी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी तथा बड़ी नदी है। भारत में लोग इस नदी को गंगा के नाम से जानते हैं तथा बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह नदी एशिया में ट्रांस बॉर्डर नदी है। तो भारत से होते हुए बांग्लादेश में जाती है तथा उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। भारत में लोग गंगा को माँ के रूप में पूजते हैं तथा इस नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी में लगभग 140 से अधिक जलजीव रहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे गोदावरी नदी के बारे में। वन लाइनर प्रश्नोत्तरी। तो गोदावरी नदी भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक से उद्गम होते हुए छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश राज्य से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा तथा बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी हिंदुओं के लिए पवित्र है और लोग हजारों की संख्या में अक्सर गोदावरी की तटों पर घूमने के लिए आते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी को लोग हिंदी में जमुना नदी के नाम से भी जानते हैं। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। हिंदू धर्म में यमुना नदी को भी गंगा नदी की तरह पूजा जाता है। यमुना नदी उत्तराखंड के ग्लेशियर से निकलती है। यह एक सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर गंगा नदी के साथ मिलती है। नेक्स्ट हम जानेंगे नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी को आमतौर पर रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पठार से इस नदी का उद्गम होता है। यह खंबात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में जाकर मिलती है। मध्य प्रदेश तथा गुजरात में कृषि के क्षेत्र में अपना अहम योगदान के कारण इस नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर पश्चिम घाट में है। इस नदी की लंबाई लगभग 1288 किलोमीटर है। यह भारत के राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। यह नदी इन सभी राज्यों में सिंचाई के लिए एक प्रमुख साधन है। इस नदी की सहायक नदियां भीम, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा तथा तुंगभद्रा है। नेक्स्ट हम जानेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। हालांकि भारत में केवल 1114 किलोमीटर है। इतिहास के पन्नों में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी तथा सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक है जो सिंधु नदी के तट पर ही बनी थी। इस नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत में है। इस नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं जैसे जांस्कार, सतलुज, झेलम, चिनाब, सोन, रावी तथा ब्यास नदी। नेक्स्ट हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। यह नदी एक ट्रांस बॉर्डर है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। इस नदी की कुल लंबाई 3848 किलोमीटर है, लेकिन भारत में यह केवल 916 किलोमीटर तक ही फैली हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग
त्यांगसापो असम में लुइट और अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बहुत ही खतरनाक माना जाता है। कहते हैं कि इस नदी में बरसात में बाढ़ आ जाना आम बात है और यह अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट हम जानेंगे महानदी के बारे में। महानदी की लंबाई लगभग 815 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में है। इस नदी के कारण कुछ समय पहले उड़ीसा में भयंकर बाढ़ आई थी, जिस वजह से उड़ीसा के लोग इस नदी को दुख की नदी भी कहते हैं। महानदी की बहुत सी सहायक नदियाँ भी हैं, जिनमें से शिवनाथ, ईव, मांड, तेल, केलो, हसदो प्रमुख है। नेक्स्ट हम जानेंगे कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले में है। यह नदी लगभग 800 किलोमीटर तक लंबी है। इस नदी को दक्षिण भारत के लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं। इस नदी की भी बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णावती, भवानी, काबिनी इत्यादि। इस नदी को दक्षिण भारत का उद्यान भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी लगभग 724 किलोमीटर लंबी है तथा इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। यह नदी भी भारत में सबसे लंबी नदी में से एक है। यह नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात जैसे राज्यों से होकर गुजरती है और अंत में यह नदी अरब सागर में जाकर मिलती है।